नमस्कार साथियों। कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्त, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्र, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले दो पोटली दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भर कर वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वो एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वो बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था, और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्त, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें, यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर, सब अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात विचारे कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती।
दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वो केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वो दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वो दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता।
इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे के घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण।